कितना सुंदर है ना बीजी। अरे बहुत सुंदर है। अपनी प्रीता पे इतना खूबसूरत लगेगा कि क्या बताओ। वैसे भी उसपे तो हर रंग ही अच्छा लगता है। अरे मेरे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ठीक है मत पूछो, मैं खुद ही बताती हूँ। लहंगा बहुत सोना है, साड़ी प्रीता बहुत ही सोनी लगेगी। राजकुमार तू आ गई बेटा। एक काम कर बेटा, तू मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। माँ एक कप गरम गरम चाय पिला। अच्छा गरम गरम चाय भी ले आती हूँ। हाय रब्बा, मैं तो कपड़े छत पे डाल के आई, वो लाना ही भूल गई। एक मिनट, मैं हुने लेके आई। ओह जानकी, तू तो और भी ज्यादा भुलक्कड़ होती जा रही है। दादू अभी तो शादी का सीजन शुरू हो गया है ना, अब तो हर लड़की की शादी होगी। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। हर जवान लड़की की शादी होगी, लेकिन अच्छे लड़के से होनी चाहिए। लड़का ठोक बजा के लेना चाहिए। एक बार गलत लड़का पल्ले पड़ गया ना तो सारी जिंदगी का रोना होता है। पर दादू ये कैसे पता चलेगा कि लड़का सही है या नहीं? औरों का तो मुझे पता नहीं, तेरे लिए मैं बता सकती हूँ कि तुझे कैसा लड़का चलेगा। हाँ बताओ। हाँ। तेरे लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए, क्योंकि तू ठहरी जिद्दी अड़ियल लड़की। तू तो अपने आगे किसी की सुनती नहीं। क्या दादू? हाँ सच बात है भाई। लड़का ऐसा हो जो तेरी हर बात में हाँ मिलाए, तेरे पीछे पीछे चले, और अगर कहीं तू गिर भी जाए तो तुझे संभाल ले। वो तो है। अच्छा दादू, हाँ। आपको पृथ्वी कैसा लगता है? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, माना बहुत ही अच्छा है, लेकिन आई मीन नॉर्मल इंसानों में खामियां तो होती है ना, मुझे तो कोई खामी नहीं नजर आती उनमें। तू रही ना बिल्कुल पागल की पागल, एकदम छल्ली, जो मुंह में आए तो बोलती जाती। अरे हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें हीरे जैसा लड़का मिला है प्रीता के लिए। जो कहीं वो कंकड़ दीपक हमारे पल्ले पड़ जाता तो सारी जिंदगी सर फोड़ते रहते उससे। ये बिल्कुल करेक्ट कहा आपने दादू, लेकिन फिर भी गौर करने वाली बात है, ये पृथ्वी को इतनी क्या जल्दी पड़ी है शादी करने की? आई मीन देखो ना, कल रिश्ता पक्का हुआ, आज पंडित जी से उन लोग ने बात भी कर ली, और कल का रोका भी फिक्स हो गया दादू। आई मीन इतनी भी क्या जल्दबाजी है शादी करने की? ऐसा कर रहे हैं जैसे दुनिया में और कोई लड़कियां नहीं बची है, सिर्फ दी है उनके लिए। तो चुप कर, अपना दिमाग ना ज्यादा मत चला। अरे नहीं दादू, सोचने वाली बात है। देखो ना, घर का फोन नहीं लगा तो सुबह सुबह डायरेक्टली घर पहुंच गए यार। आई मीन एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते थे क्या वो लोग? ओहो, तू अपना दिमाग चलाना बंद कर और मेरी बात का जरा एक सीधा सा जवाब दे। बोलो। पृथ्वी को इस घर में रिश्ता करके क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स मेरी दी। और इसके अलावा रुपया, पैसा, बंगला, मोटर, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ दी। तो यही बात है बेटा। पृथ्वी को हमारी प्रीता इतनी पसंद आ गई है कि वो उसे किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो जल्दी कर रहा है बस। मुझे तो उन लोगों की अर्जेंसी समझ में ही नहीं आ रही है, लेकिन शायद दादू ठीक कह रही है। और अपनी बातों से सबको अच्छे से पका रही है कि नहीं? कुछ नहीं पका रही भाई, जो इसके पास है वो ही पकाएगी ना। मेरा भेजा। मैंने ना लूथरा हाउस फोन कर दिया, राखी जी से बात हुई, मैंने कहा आप सबको आना है, तो कहने लगी हम सब आएंगे। करण नहीं आएगा लेकिन। क्यों? करण क्यों नहीं आएगा? आप कह रहा था कोई प्रैक्टिस मैच है। सच में जरूरी जाना है या बहाना मार रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा रोका किसी और के साथ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा? की होया? मैं तो एम ही बोल रही थी। सरला तो मेरी बात नोट करके रख ले। ये जो जानकी है ना, ये प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता तुड़वा के रहेगी। कैसी बातें करते हो बीजी? ठीक है, मैं मन्नी हूँ कि मैं कोई गलत बिना सोचे समझे बोल देती हूँ, क्योंकि मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलती हूँ। पर बहुत बारी ऐसा हुआ कि मैंने जो बात बोली है वो हमेशा सच निकली है। एक मिनट, पहली बात तो सब लोग अपने दिल से ये बात निकाल दो कि मेरे और करण के बीच में कुछ है, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, रत्ती भर कुछ भी नहीं। ये ना सब स्टूपिड सृष्टि ने सबके दिमाग में डाल दिया ये फालतू ख्याल। और मुझे तो लगता है कि करण के ना आने का रीजन पता है क्या? वो जेलस हो रहा है बैठ के कि इसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया तो आया कहाँ से जी? ना ए गल नहीं वो जी तो कोई और है। गल सुन, जेकर करण को इतना बुरा लगता ना कि तेरे को मुंडा अच्छा मिला है, तो फिर वो यहाँ रुकता और मुंडे में 100 नुक्स निकालता, ना कि वो रोके में आने से मना कर देता। समझ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
और सिंपल सी बात है, अगर करण के मन में मेरे लिए कुछ होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। अरे पता चल जाता है ना, सो सिंपल। इस बारे में बात मत करो प्लीज। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि करण सर आपसे अपनी दिल की फीलिंग छुपा रहे हो। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपके शादी के मंडप पे आपको पता चले कि करण सर की दिल की फीलिंग्स जेन्युइन है। तब आप क्या करोगे दी? तब मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊंगी। देखा दादू, जान के आंटी खुश, यही सुनना चाहती थी ना। जितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछेगी ना, उससे भी स्टूपिड रिप्लाई करूंगी। अच्छा, मैं सुनना चाहती थी। ये बोलो ना कि दिल की बात जवाब पे आ गई। अम्मा, एक बात ना क्लियरली सब लोग सुन लो। करण लूथरा अगर इस दुनिया का आखिरी लड़का भी होगा तो उससे मैं शादी नहीं करूंगी। माँ प्लीज, मतलब जिंदगी में कभी भी ना करण से शादी करने के लिए मुझे आप नहीं कहना। नहीं कहूँ। और तू भी अब बिल्कुल चुप कर जा। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे कल रोका है उसका पृथ्वी के साथ, अभी करण बीच में कहां से आ गया? अरे लेकिन माँ, बस एक हद होती है सृष्टि मजाक करने की। ये नहीं कि हर बार मजाक करने बैठ जाओ। तू बीजी और ये जानकी क्यों मजाक कर रहे हो? जा, तू जाके आराम कर ले, कल बहुत बड़ा दिन है तेरे लिए। हाँ हाँ, जाइए, कौन मना कर रहा है? जाइए, आराम कीजिए। थैंक यू माँ, वरना ये तो फिर से शुरू हो जाएगी। इसको तो ना मन करता है ये चम्मच उठा के मारो। जब देखो मजाक शुरू हो जाती है। अब बीजी आप भी कम नहीं हो, जानकी के साथ मिलके ना बस उसके पीछे पड़ जाते हो। अब मैंने कहाँ कुछ कहा है? Wow, what a pleasant surprise. Actually, not a surprise. क्योंकि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। कैसे नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है एक तुम ही हो जो मेरे लिए डेयरिंग दिखाओगे? मैं नहीं दिखा सकती। अब तो खुश हो ना तुम? बहुत खुश। मैं जानती थी कि जो तुम कहते हो तुम हमेशा करते हो। तुमने कहा था कि मेरे रास्ते की दीवार प्रीता को हमेशा हमेशा के लिए हटा दोगे, और तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या हुआ? Why so serious? ये रिश्ता तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि वो प्रीता, उस प्रीता की जिंदगी को नरक बना दूंगा मैं। उसे मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि वो सबके सामने तुमसे माफी मांगेगी और गिड़गिड़ाएगी अपनी गलतियों के लिए। हाँ पृथ्वी, मैं प्रीता को अपने सामने झुककर भीख मांगते हुए देखना चाहती हूँ, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। Of course. Of course, my love. तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। पृथ्वी, क्या कर रहे हो बेटा? अभी तक तैयार नहीं हुए क्या? मॉम, बस 2 मिनट। सुनो, तुम्हारे पापा, मैं, ताया और ताया जी गाड़ी लेकर जा रहे हैं। बेटा कम से कम हमें तो वक्त पर पहुंचना होगा। तुम दूसरी गाड़ी लेकर जल्दी आ जाना, समझे? जी मॉम, I'll be there. ओके, बाय। तुम्हारी मॉम मेरा 2 सेकंड भी हमें चैन से नहीं छोड़ सकती। क्या जरूरत है यहाँ पे आने की? चिल। मॉम को थोड़ी ना पता है कि हम दोनों आज भी टच में हैं। उन्हें ये थोड़ी ना पता है कि हम आज भी कनेक्टेड है और कितना गहरा अटूट रिश्ता है हम दोनों का। हाँ, हम दोनों का रिलेशनशिप तो सीक्रेट है ना। वो तो चलो, मैं भी तुम्हें वहां पे मिलूंगी, मगर ऋषभ की फैमिली के साथ। जरा नजर तो रखो कि मेरे बेबी का रोका अच्छे से हो जाए।
ऑल द बेस्ट टू अस। द बेस्ट। ये दी आई स्वेयर, आप जैसी खूबसूरत लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी पूरी लाइफ में। Look who's talking. और वैसे आज मुझे इतना फालतू का मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? ओ हेलो, मक्खन वक्खन नहीं लगा रही हूँ, सच बात बता रही हूँ। जरा देखिए तो अपने आप को आईने में, कोई भी बंदा आपके पीछे दीवाना हो सकता है। एक्चुअली दीवाने हो चुके हैं। दीवाने हो चुके हैं? तो किसके बारे में बात करिए? अब आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना है, मैं बात कर रही हूँ आपके दो दीवानों की, करण सा और ऋषभ जी। एक तीर दो निशाने। ओ माय गॉड सृष्टि, कभी तो सोच कर मुंह से कुछ निकाला कर। कब तू अपनी ये पागलपंती वाली हरकतें बंद करेगी? मतलब मेरा ड्रीम है कि अपनी बहन को कभी नॉर्मल बिहेव करते हुए देखूं। हेलो, ये पागलपंती नहीं है, ये सच्चाई है। और हाँ, अगर आपको अपनी आंखें बंद करके रखनी हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई बदल जाएगी। सृष्टि, अब तो अपनी बकवास बंद करेगी? थी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करो। मैं सेंस की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग सेंस। ओ माय गॉड, सेंस आउट ऑफ सृष्टि's माइंड। मुझे तो कभी कभी लगता है कि तेरा दिमाग एक वेस्ट बिन है, क्योंकि उसमें से कभी कोई यूजफुल थॉट निकलता ही नहीं है। लास्ट टाइम जो थॉट निकला था उसे माँ लेकर राखी आंटी के पास चली गई करण और मेरा रिश्ता कराने, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। आप दोनों ने मेरी मिल के धुलाई की थी। बनती थी क्योंकि, लेकिन इसके बावजूद मैंने बहुत सोचा, और सोच सोच के मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि करण सर और ऋषभ जी दोनों के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं।